हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है शेखर और आप देख रहे हैं एमएस फार्मेसी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईवी फ्लूइड्स के बारे में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं आईवी फ्लूइड्स होते क्या है। तो आईवी मतलब इंटरवेनस, यानी वेंस के अंदर लगने वाले फ्लूइड्स के बारे में। तो इसमें सबसे पहले फ्लूइड्स है वो है एनएस यानी कि नॉर्मल सेलाइन, सेकंड है डीएनएस यानी डेक्सट्रोज नॉर्मल सेलाइन, और थर्ड है D5 D10 D25 सॉल्यूशन, और फोर्थ है आरएल यानी कि रिंगर लैक्टेट, और 5 है मैनिटोल सॉल्यूशन। तो इन सभी फ्लूइड्स के बारे में हम बारी बारी करके जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा फ्लूइड है एनएस यानी कि नॉर्मल सेलाइन। अब बात कर लेते हैं इसके कंटेंट्स के बारे में। तो इसके अंदर 0.9% NaCl होता है इन 100 ml सॉल्यूशन में, यानी 100 ml सॉल्यूशन में इसके अंदर 0.9% NaCl होता है। अब बात कर लेते हैं इसके यूजेस की। तो ये डिहाइड्रेशन यानी कि लॉस ऑफ वाटर, यानी पानी की कमी हो जाने पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। सेकंड है ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड एंड फ्लूइड लॉस, यानी जब किसी का एक्सीडेंट हो जाता है उसमें जो ब्लड लॉस होता है और फ्लूइड लॉस होता है उसको पूरा करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। सेकंड है यूज्ड फॉर वाउंड वॉशिंग, यानी घाव को साफ करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और फोर्थ है यूज टू गिव इंजेक्शन फॉर डाइल्यूट, यानी कि इंजेक्शन को डाइल्यूट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब बात कर लेते हैं इसकी डोजेस के बारे में। तो 3 या 4 बोतल इन 24 आवर, यानी 24 घंटे में हम 3 से 4 बोतल इसकी लगा सकते हैं। तो सेकंड नंबर पर हमारा आता है डीएनएस यानी कि डेक्सट्रोज नॉर्मल सेलाइन। अब बात कर लेते हैं इसके कंटेंट्स के बारे में। तो इसके अंदर 0.9% NaCl और 5 ग्राम डेक्सट्रोज इन 100 ml सॉल्यूशन, यानी 0.9% NaCl और 5 ग्राम डेक्सट्रोज 100 ml सॉल्यूशन के अंदर है। अब बात कर लेते हैं इसके यूजेस की। तो लॉस ऑफ वाटर यानी कि डिहाइड्रेशन, यानी शरीर के अंदर पानी की कमी हो जाने पर हम डीएनएस का इस्तेमाल करते हैं। सेकंड नंबर पर आता है ट्रीटमेंट एंड ब्लड एंड फ्लूइड लॉस, यानी ब्लड और फ्लूइड लॉस में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। थर्ड है लो ब्लड शुगर, यानी शुगर का लेवल जब कम हो जाता है तो उसको बढ़ाने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। फोर्थ है यूज्ड इन इंसुलिन शॉक। अब बात कर लेते हैं इसकी डोजेस के बारे में। तो ये मैक्सिमम 3 या 4 बोतल इन 24 आवर्स, यानी 3 से 4 बोतल हम 24 घंटे के अंदर इसकी लगा सकते हैं। तो अब हमारा अगला फ्लूइड है डेक्सट्रोज। तो अब हम इसके कंपोजिशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ डेक्सट्रोज एंड नॉर्मल सेलाइन, यानी कि ये डेक्सट्रोज और नॉर्मल सेलाइन का मिक्सचर है। तो इसमें 3 आते हैं, यानी D5 D10 और D25। तो D5 में 5 ग्राम पर 100 ml, यानी 100 ml में 5 ग्राम आता है। D10 100 ml में 10 ग्राम आता है, और D25 100 ml में 25 ग्राम आता है। तो अब बात कर लेते हैं हम इसके यूजेस की। तो इन वीकनेस यानी कमजोरी में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। सेकंड है टू रिकवर बॉडी फ्लूइड लॉस, यानी जब बॉडी का फ्लूइड लॉस हो जाता है तो उसको पूरा करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो अब बात कर लेते हैं हम आरएल की, यानी कि रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन की। तो अब बात कर लेते हैं इसके कंपोजिशन के बारे में। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ NaCl, सोडियम लैक्टेट, पोटेशियम क्लोराइड एंड कैल्शियम क्लोराइड इन वाटर, यानी पानी के अंदर NaCl, सोडियम लैक्टेट, पोटेशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड का मिक्सचर है। अब बात कर लेते हैं इसके यूजेस की। तो ये टू रिकवरी बॉडी फ्लूइड, यानी ये बॉडी फ्लूइड को रिकवर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यूज्ड इन लो ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन, यानी लो ब्लड प्रेशर में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। थर्ड नंबर पर न्यूट्रिएंट्स डिफिशियंसी, यानी न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाने पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब बात कर लेते हैं इसके डोजेस के बारे में। तो 1 से 2 बोतल हम 24 घंटे के अंदर मरीज को दे सकते हैं। तो अगला है मैनिटोल सॉल्यूशन। तो इसके कंपोजिशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो ईच 100 ml कंटेन इन 20 ग्राम मैनिटोल, यानी 100 ml कंटेन्स में 20 ग्राम मैनिटोल होता है। अब बात कर लेते हैं इसके यूजेस के बारे में। यूज्ड इन ओलिगीरिया, यानी लो यूरिन प्रोडक्शन, यानी जब किसी का यूरिन प्रोडक्शन लो हो जाता है तो उसको बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। सेकंड है यूज इन ओडिमा, यानी स्वेलिंग दैट इज कैस्ड बाय फ्लूइड ट्रैप्ड इन आवर बॉडी टिश्यूज, यानी जब कभी किसी का शरीर में फ्लूइड जमा हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है और उस पर स्वेलिंग भी आ जाती है, तो उस फ्लूइड को यूरिन के थ्रू पास आउट करने के लिए इस मैनिटोल का इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने इन सभी आईवी फ्लूइड्स के बारे में जाना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।